अभिलाषा शर्मा, शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा, बीए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान विषय में वस्त्र विज्ञान एवं परिचय पर जो प्रथम पेपर है उसके बारे में मैं आज पहला जो उनका इकाई 1 है उसमें वस्त्र विज्ञान का अर्थ, महत्व और परिभाषा, उसमें कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि वस्त्र विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो वस्त्र विज्ञान का अर्थ है, वस्त्र और विज्ञान 2 शब्दों से बना है। वस्त्र जो कि हमको प्राकृतिक और जंतुओं से जो तंतु प्राप्त होते हैं उसके धागा तैयार होता है, उसकी बुनाई होती है और उससे हमारा कपड़ा तैयार होता है, वो कहलाता है वस्त्र। विज्ञान का मतलब होता है खोज करना। तो वस्त्र विज्ञान का पूरा मतलब क्या हुआ कि वस्त्र को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है और उसके रख रखाव की प्रक्रिया है, वो उसकी संपूर्ण जानकारी वस्त्र विज्ञान कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा कपड़ा और उसमें पहनने योग्य और परिधान हमारे तक पहुंचने तक की उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो कृत्रिम और रासायनिक तंतु होते हैं, जो कि कृत्रिम जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, कृत्रिम जो हमारे द्वारा बनाए रहते हैं, प्राकृतिक जो हमको पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती है ना। जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है वो तंतु के प्राप्त हो के उसको अपने उपयोग में लाने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं, जिसमें कि कुछ केमिकल मतलब कुछ रासायनिक तत्वों का उपयोग किया जाता है ना। मानव निर्मित मतलब 2-3 प्रकार के तंतुओं को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें उस तंतु की कताई होती है, फिर सूत तैयार होता है, सूत तैयार होने के बाद उसकी बुनाई होती है, बुनाई होने से बाद कपड़ा तैयार होता है, और जो कपड़ा होता है उसमें कुछ कभी धागे कम ज्यादा, कलर आगे पीछे हो जाते हैं, कई रोवे उड़ जाते हैं कपड़े में, वो सबको एक बराबर करने के लिए परिसज्जा की जाती है। उसके बाद वो परिधान योग्य कपड़ा हमारा तैयार होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। महत्व हम देखेंगे तो हमको क्या है कि हमको जो तंतु होते हैं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, और हर तंतु से हम जो रेशा तैयार करते हैं उसके सबका अपना अपना एक अलग गुण होता है। धागों के निर्माण की विधि, मतलब सभी तंतुओं के धागों की निर्माण विधि, कोई हाथ करघा के द्वारा बनाया जाता है, कोई मशीन के द्वारा बना, लूम तैयार होकर फैक्ट्रियों में तैयार होता है ना। तो सब तंतुओं के अपने अलग अलग गुण होते हैं। विभिन्न तरह के बुनाइयों का ज्ञान जो है, जैसे कपास, कुछ मजबूत जो तंतु होते हैं वो अलग तरीके से तैयार किया जाता है, कुछ जो होते हैं बहुत नरम और नाजुक तंतु होते हैं वो एक अलग तरीके से तैयार किया जाता है, और कुछ जो होते हैं वो अपने हाथों से द्वारा तैयार किया जाता है, उसकी प्रक्रिया एक अलग होती है। कुछ जो मानव निर्मित होते हैं वो कई तरह के तंतुओं को मिलाकर बनाते हैं, मतलब सभी का एक अलग अलग तरीका होता है और सबकी बुनाई भी एक अलग अलग ढंग से होती है। फिर देखते हैं वस्त्रों की धुलाई व रख रखाव। जो हमारे सब वस्त्र होते हैं सबको हम एक तरह से हम नहीं रखा जा सकता, सबकी धुलाई एक तरह से नहीं की जा सकती। कुछ मजबूत तंतु होते हैं उसकी अलग तरह से धुलाई की जाती है, कुछ जो होते हैं बहुत नाजुक तंतु होते हैं तो उसका रख रखाव अलग होता है। तो सबके अपने जो है वो आधारित गुण होते हैं। फिर देखते हैं कपड़ों की देखभाल। तो कपड़ों की देखभाल जैसे हम आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ कपड़े जो बहुत रेशमी कपड़े होते हैं उसको हमको ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ता है, और कुछ कपड़े जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं उसको कि हम घर में उसका रख रखाव और उसकी देखभाल करते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं कि यदि तंतुओं को यदि आप वस्त्र लेने के लिए जा रहे हैं बाजार में, तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए, ये चीज स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस प्रयोजन से ले रहे हैं। क्या आप दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए ले रहे हैं, शादी ब्याह में जाने के लिए ले रहे हैं, कि आप किसी प्रोफेशन से, मतलब कोई यदि व्यवसाय से जुड़े हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो कि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, या आपका व्यवसाय है तो वो आप किस पेशे से हैं, आप शिक्षक हैं, एक चिकित्सक हैं, या जो भी अपना अपना जो फील्ड है, एक डिजाइनर हैं और एक ब्यूटिशियन है। मतलब ये
जो मैं आपको बता रही हूँ सब अपने अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, तो वो सब प्रोफेशनों में से आप किस से जुड़े हुए हैं इस चीज का ध्यान रख के हमको वस्त्रों का चुनाव करते हैं। साथ साथ में आपका बजट क्या है, मतलब आपको कितना धन अपने कपड़ों पे लगाना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे कपड़े का बजट है 1,000 के अंदर मेरे को एक सूट तैयार करना है, तो मैं उसके लिए 500 का कपड़ा लूंगी, है ना, उसकी सिलाई लूंगी मैं, और उसके लिए मेरे को चुन्नी रख से खरीदना है तो उसके लिए पैसे बचाऊंगी, है ना, ताकि मेरा 1,000 में कंप्लीट एक सूट तैयार हो जाए। तो हमको जो है वो इन सारी चीजों का ध्यान वस्त्र चयन करते या वस्त्र खरीदते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर वस्त्र विज्ञान जो है उसके महत्व में मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप जो है वो आजकल तो सब समय में सब परिस्थिति में सब तरह के कपड़े, लेकिन मौसम का भी ध्यान रखा जाता है कि सर्दी का मौसम है तो कैसा कपड़ा होना चाहिए, बरसात का मौसम है तो कैसे कपड़े होने चाहिए, गर्मी का मौसम है तो कैसे होना चाहिए। तो सब मौसम के अनुसार भी हम अपने कपड़ों का चयन जो है वो करते हैं। वस्त्र विज्ञान में हम वस्त्र विज्ञान में की सारे जो कपड़े होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं उसमें क्या क्या लगे होते हैं, उसमें प्रिंट बनाने के लिए उसकी छपाई कैसे की जाती है, उसको एक मतलब परिसज्जा करते हैं तो हमको कपड़ा किस तरीके से बेसिक रूप में हमको मतलब आधारी रूप में प्राप्त होता है, इन सारी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से मैं बता दूं कि इसका महत्व जो है हम देते हैं, स्रोतों के प्राप्त रेशों के गुण होते हैं, फिर धागों का निर्माण विधि क्या है, फिर विभिन्न तरह की बुनाई का ज्ञान क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसकी जानकारी दी है। फिर विभिन्न बुनाई के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न वस्त्रों की धुलाई व रख रखाव कैसे किया जाता है और कपड़ों की देखभाल किस तरह से की जाती है। तो इस तरह से आज जो है मैं बीए प्रथम वर्ष के जो गृह विज्ञान विषय में वस्त्र विज्ञान एवं परिचय का जो इकाई 1 का वस्त्र विज्ञान की का अर्थ, महत्व और परिभाषा के बारे में संपूर्ण जानकारी पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद।